आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 4 साल, करोड़ों रुपए, कई बार हुए वादे, लेकिन अस्पताल आज भी अधूरा। एक तरफ मरीजों को एक ही बेड पर दो लोगों के साथ इलाज कराना पड़ रहा है, दूसरी तरफ नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आखिर अस्पताल का निर्माण क्यों रुका? जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार, सरकार या राजनीति? और सबसे बड़ा सवाल कि इस राजनीति की कीमत आखिर जनता कब तक चुकाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए सरगुजा से हमारे संवाददाता सावन पांडे की ये रिपोर्ट। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां हर दिन करीब 74 ग्राम पंचायतों के हजारों लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां मरीजों को बीमारी से ज्यादा व्यवस्था की मार झेलनी पड़ रही है। जिस 50 बिस्तर वाले आधुनिक अस्पताल से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद थी, वह अस्पताल आज भी अधूरा खड़ा है। 4 साल पहले जिस भवन का भूमि पूजन हुआ, उसकी दीवारें तो खड़ी हो गई, लेकिन इलाज की उम्मीदें अधूरी रह गई। आज हालात ऐसे हैं कि जगह की कमी के कारण कई बार एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज करना पड़ता है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्षेत्रवासियों की मांग पर इस अस्पताल की स्वीकृति दी थी। भूमि पूजन हुआ, निर्माण शुरू हुआ, लेकिन सरकार बदली और निर्माण की रफ्तार भी थम गई। अब इस अधूरे अस्पताल को लेकर सियासत तेज है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि विकास कार्य किसी सरकार या पार्टी के नहीं बल्कि जनता के होते हैं। सरकार बदलने से निर्माण कार्य नहीं रुकना चाहिए और मौजूदा सरकार को इसे प्राथमिकता से पूरा कराना चाहिए। जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं भी पता लगाता रहा हूँ, यहाँ का भी चालू काम था वो रुक गया है। नाड़गांव में भी जो भूमि पूजन हो गया था, काम चालू हो गया था, वहाँ भी रुक गया है। कई जगह इस प्रकार से जो काम है, विद्युत विभाग के सब स्टेशन मंजूर हुए थे, वो काम कुछ जगह के अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। ये किसी सरकार के आने जाने से रुकने वाली योजनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। एक सरकार ने मंजूर किया तो दूसरे सरकार में वो काम नहीं होगा। ये निरंतर चलने वाले काम है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है ये। ना कांग्रेस का पैसा है ना भाजपा का पैसा है कि कांग्रेस का पैसा है तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस लगाएगी, अब भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा अपना पैसा लगाएगी। सरकार ऐसे नहीं चलती, हो तो पब्लिक का पैसा है, तो उनको प्राथमिकता देके इसको कब पूरा कर देना चाहिए। लेकिन धरातल पे तो बाबा एकदम नहीं है। ये बड़ी विफलता है, क्योंकि इसके लिए बजट में भी प्रावधान रहता है। जो चालू काम है, ये भी नहीं है कि बजट में आपने नहीं डाला, आपने बजट में भी डाला और फिर भी आप उसको काम को नहीं कर पा रहे। कांग्रेस इसे सरकार की विफलता बता रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार बदलने के बाद अस्पताल निर्माण की गति रुक गई और इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टीएस बाबा थे, तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया था यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नया भवन। आप देखे होंगे कि चुनाव तक लगातार, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो लगातार निर्माण कार्य चल रहा था और काफी काम हो भी गया। मगर जैसे ही चुनाव के बाद सत्ता बदलता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आज कैबिनेट मंत्री है वो चुने जाते हैं, उसके बाद से 2.5 साल, लगभग 2.5 साल से ऊपर हो रहा है, हम सब देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग जस के तस उसी अवस्था में खड़ा है। ना उसका कार्य आगे बढ़ रहा है, ना उसमें कुछ हो पा रहा है। अब ये काहे हो रहा है, इसको जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वही इसका जवाब आपको सही तरह से दे सकते हैं कि किस कारण से आखिर में 2.5 साल से ऊपर हो गया और भवन का काम जहाँ के तहाँ रुका हुआ पड़ा हुआ है। बिल्कुल जगह के अभाव के चलते बहुत से मशीन और सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, जो बरसात में पानी से खराब होने का आशंका भी, और हो सकता है कि बहुत से मशीन और वो सामान खराब भी हुए होंगे। अगर बिल्डिंग बड़ा रहता तो ये सब व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से रहता और लोगों को भी जनसंख्या के अनुसार आज बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता है। लखनपुर ब्लॉक काफी बड़ा ब्लॉक है, 74 ग्राम पंचायत है, 100 से ऊपर गाँव है, तो आबादी भी बढ़ा है, तो निश्चित तौर पे इस बिल्डिंग की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पता नहीं क्यों इसको पूर्ण नहीं कर रही है। हम तो आग्रह करेंगे माननीय विष्णुदेव साय जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि वो आदिवासी क्षेत्र लखनपुर पड़ता है, आधा से ज्यादा गांव यहाँ के जो हैं वो आदिवासी लोगों का गांव है, तो आदिवासी क्षेत्र में विकास कार्य अच्छे तरीके से होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा तो मूलभूत
अधिकार है लोगों का शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ठेकेदार पर डाल रही है। भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी का कहना है कि निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा था, जिसकी जानकारी मंत्री तक पहुंच चुकी है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द नए टेंडर के जरिए निर्माण पूरा कराया जाएगा। मेरे को लगता है 7.5 साल पहले ये कांग्रेस की शासनकाल में, जिस समय हमारे सरगुजा अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा यह स्वीकृति दिलाई गई थी, लेकिन उनके 5 वर्षों में वो काम पूरा नहीं हो पाया और जो ठेकेदार काम कर रहा था उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देखा गया कि जिस तरह से ठेकेदार कार्य में काफी धीमी गति से कार्य कर रहा है, उसे देखते हुए माननीय मंत्री जी के माध्यम से और जो हमारे उस विभाग के मंत्री हैं उनको संज्ञान में दिया गया और उक्त ठेकेदार को हम लोग चाह रहे हैं ब्लैक लिस्टेड करके रीटेंडर की प्रक्रिया की जाए, जिससे भवन पुनः तीव्र गति से भवन का निर्माण हो और हमारे लखनपुर विकास खंड के जितने भी मरीज हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इसकी टेंडर प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और लोगों को इस बिल्डिंग का निर्माण का कब तक चालू होने की संभावना है? देखिए, इसके विषय में मैं तकनीकी रूप से जो संविजीन यहाँ एसी साहब हैं उनसे बात करके बता पाऊंगा कि कब तक इसकी प्रक्रिया पूर्ण होगी और कब तक ये कार्य पुनः दोबारा प्रारंभ हो पाएगा। लेकिन राजनीति से अलग अगर अस्पताल के अंदर की तस्वीर देखें तो हालात बेहद चिंताजनक है। कमरों की कमी, प्रसव कक्ष का अभाव, दवाइयों के सुरक्षित रखरखाव की समस्या और मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या, इन सब के बीच अस्पताल प्रबंधन समिति संसाधनों में व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहा है। बरसात और मौसमी बीमारियों के समय हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। कई बार एक बेड पर 2 मरीजों को भर्ती करना मजबूरी बन जाती है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि निर्माण कार्य लगभग पूरा है, लेकिन विभाग से भुगतान नहीं मिलने के कारण काम रोकना पड़ा। ठेकेदार का दावा है कि भुगतान मिलते ही निर्माण फिर शुरू कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर जब बीएमओ से बात की गई तो उन्होंने माना कि अस्पताल में जगह की कमी से समस्याएं हैं, लेकिन मंत्री के निर्देश के बाद जल्द नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया जाएगा। चूंकि अस्पताल नया बन रहा है, अभी तो बेड की कमी है और डिलीवरी रूम स्पेसिफिक नहीं है, तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन जल्द ही बनने की उम्मीद है। 15 अगस्त तक उसका टेंडर हो जाएगा नया बिल्डिंग का, तो 2-3 महीने बता रहे हैं, 3 महीने के अंदर करीब बन जाएगा, जैसा सीएमएचओ सर के द्वारा बताया गया। अभी किस प्रकार की परेशानी हो रही है मरीजों को? अभी परेशानी बस जो बाट है उसी में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। एक बेड पर 2 भी रहना पड़ जाता है कभी कभी। बस 4 साल से अधूरा पड़ा ये अस्पताल अब सिर्फ एक निर्माणाधीन भवन नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की उम्मीद है जो बेहतर इलाज के लिए हर दिन यहाँ पहुँचते हैं। अब सवाल यही है कि क्या राजनीति से ऊपर उठकर यह अस्पताल जल्द पूरा होगा या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का यह सपना यूं ही अधूरा रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।